नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमन एजुकेशन हब चैनल में। सुमन शर्मा मेरा नाम है और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मुझे अकेलापन महसूस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं आप लोग के साथ बातें कर पाती, जो आप सभी लोग हैं, आप लोगों से बातें कर पाती एंड आप लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं कमेंट्स पढ़ के देती ही हूँ, बट इंटरेक्शन हमारी हो पाती तो और अच्छा लगता। लाइव होना मुझे नहीं आता है और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं लाइव आ भी गई तो पता नहीं कितने लोग ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। मैं लाइव आऊँगी और ऐसे ही अकेले रहूँ, कोई मैसेज ना करे, तो वो सोच के भी मैं लाइव नहीं आती हूँ। जो रियल बात है वो रियल बात है। तो एक चीज़ मेरे माइंड में आई थी, सो मैंने सोचा कि वो चीज़ को मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि भीड़ में रहकर भी आप अपने आप को खुद को अकेला महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रहकर भी आपको अकेला महसूस होता है। ये चीज़ें मैंने कभी कभी अपने लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है। तो अपने एक्सपीरियंस को मैं आप लोग के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है शेयर करना। तो हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोग के साथ, मुझे आप सभी लोग अपने लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, आप सभी लोग मेरे साथ हैं। तो आप सभी लोग के साथ मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, जो भी मेरे माइंड में आता है। इतनी ज्ञानी तो मैं हूँ नहीं, बट जो भी मेरे माइंड में आता है मुझे ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ को, मेरे दिमाग के अंदर जो भी चीज़ चल रही है, मैं सोचती हूँ कि वो हर चीज़ को मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। हो सकता है ये किसी के काम आ जाए और नहीं भी काम आएगी तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो देखिए, जब कभी कभी क्या होता है कि आप भीड़ में रहकर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी ग्रुप में जाते हैं, सपोज़ कीजिए कहीं कॉन्वर्सेशन हो रही है, 2 4 10 लोग हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप हाय हेलो भी करते हैं सबसे, बट आपको ऐसा फील होता है कि जो वहाँ पे लोग हैं वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो आपको इग्नोर करते हैं और वो आपको जैसे कि अगर आपको अटेंशन नहीं देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पे अटेंशन नहीं मिल रहा है और पीपल आर इग्नोरिंग यू, तो वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। क्योंकि एक जो व्यक्तियों का समूह होता है, उस समूह में वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको इग्नोर करते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ आपके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं जो लोगों को नहीं अच्छी लगती हैं, इसलिए वो आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो आपको लाइक नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, जब 2 4 10 लोग एक ही कैटेगरी के होते हैं, उनकी जो विचारधारा है, जो सोचने का तरीका है, किसी भी चीज़ को देखने का तरीका है, किसी भी चीज़ को एक होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू, वो उन सारे लोगों का एक ही होता है, मीन्स मिलता जुलता रहता है, इसीलिए उनकी एक साथ बनती है। और आपकी सोच बिल्कुल उनसे अलग है, उनसे हटकर है, और आप उन लोगों के बीच में चले जाते हैं तो आप उन लोगों के बीच में खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी कैटेगरी के नहीं हैं। वो जो भी आपका लेवल है, उस लेवल के ना होकर के, लेवल गलत वर्ड हो जाएगा, जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं, वो उस तरीके से नहीं सोचते हैं। और ऐसे लोगों के बीच में जब आप चले जाते हैं तो वहाँ पे लोग आपको इग्नोर करते हैं और आपको अटेंशन नहीं मिलता है, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे अटेंशन नहीं मिलती है और कोई आपसे बात नहीं करता है, वो आपस में ही लगे रहते हैं और आप एक साइड खड़े रहते हैं। तो ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैंने आप लोग के साथ सोचा कि इस चीज़ को शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मेरी जो मैंने देखा है कि जो मेरी, जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, द वे आई एम थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है विद द अदर पीपल। और वो जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से मैं नहीं सोचती हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं सोचती हूँ। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों के बीच में चली जाती हूँ जहाँ पे कि मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि मैं भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करती हूँ। और जब मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ 1 2 मिनट 5 मिनट के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत जगह आ गई हूँ, यहाँ मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो थिंकिंग है वो इनके साथ मैच नहीं होती है, हमारी वाइब्स मैच नहीं हो रही है, तो मैं वहाँ से मूव ऑन हो जाती हूँ, कट ऑफ कर लेती हूँ खुद को। तो अगर आपको ऐसा लगता है, ये देखिए, आपको आपके फैमिली मेम्बर में भी फील हो सकता है, आपके
ऑफिस कॉलिग में भी फील हो सकता है, आपके अराउंड जो फ्रेंड्स होते हैं कई बारी वहाँ पे भी फील हो सकता है, आप कहीं रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको नेबर्स के बीच में भी ऐसा फील हो सकता है। तो ये कहीं भी आपको फील हो सकता है। जहाँ भी आपको ऐसा फील होता है आप वहाँ से हट जाइए, क्योंकि वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, फिर भी आप ज़बरदस्ती वहाँ पे हैं और आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू इग्नोर यू, सो इट्स बेटर टू मूव दैट प्लेस। और अकेला रहना बेटर है। जब ऐसे भीड़ में रह के भी आप अकेला महसूस कर रहे हैं, इट्स बेटर कि आप अकेले रहिए। जब भी आप अकेले होते हैं, ये चीज़ मैंने ऑलवेज़ नोटिस की है कि जब भी हम अकेले होते हैं, देखिए अकेलापन तो जब आपको फील होगा कि अकेलापन आपको महसूस हो रहा है तो काफ़ी बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। बट जब भी आप अकेले होते हैं ना, तो आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने आप के बारे में जब हम सोचने लगते हैं, अपने खुद के बारे में जब हम सोचने लगते हैं, तो डेफिनेटली हम खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं। जब भी खाली समय होता है तो आप यहाँ वहाँ की बातें ना सोच करके, दूसरों के बारे में, दूसरों की बुराइयाँ ना करके, खुद के ऊपर वर्क कीजिए। खुद के जब ऊपर अपने आप वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो आप अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। जब आप अपने आप पे काम करेंगे, देखिए आप कुछ भी सीख सकते हैं। जब भी आप अकेले होते हैं तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप इम्प्रूव करके आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं और अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हैं। देखिए हर चीज़ को आप पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते। ये बात सच है कि हमें अपनी जीविका, हमें अपनी लाइफ चलाने के लिए पैसे कमाना ज़रूरी है, अपने फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए भी। अपने फैमिली को एक अच्छी फाइनेंशियल जो स्टेटस देने के लिए, हमें जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक प्रॉपर अच्छे तरीके से देने के लिए हमें पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आपके अंदर कोई खूबी है, जैसे कि किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, सपोज़ कीजिए आपको गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, आपको किसी भी पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी आप फ्री होते हैं तो ऐसे फिजूल लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने से बेटर है कि आप अपने वर्क को, जो भी जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसमें आप वर्क करें। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है और एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इन सब जगहों पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है मेरा जो समय है, जो टाइम है, मैं इन सब चीज़ों में देती हूँ। मुझे डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। गाना गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं गाना भी गा लेती हूँ। और एक्सरसाइज तो मैं डेली बेसिस पे करती ही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। मुझे लाइव कैसे आते हैं ये पता नहीं है, और लाइव अगर मैं आ भी गई तो मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं चैनल पे। अगर मैं लाइव आऊँगी भी तो वहाँ पे मैं अकेली ही रह जाऊँगी, वहाँ पे पता नहीं कोई मुझे ज्वाइन करेगा या फिर नहीं करेगा, ये सोच के भी मैं लाइव नहीं आती। तो इसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ कॉन्वर्सेशन कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन जो भी मैंने अभी बात की है, ये बात आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर नहीं भी अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कहा है, जो भी मैंने बताया है वो सब सही ही हो। मैंने जो भी बातें आप लोग के साथ शेयर की हैं, जो भी कहा है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहती हूँ। जो मैं जिस चीज़ को मैं जी लेती हूँ उस चीज़ को मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। एक दूसरे से सुनी हुई बातें, सुनाई हुई बातें नहीं शेयर करती। जो मैं खुद महसूस करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आजकल के डेट में देखिए ये तो कॉमन चीज़ हो गई है, लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। पहले क्या होता था कि जो भी पर्सन सक्सेस नहीं है, जिसने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया है, उसको लोग नहीं पूछते थे, उससे हालचाल नहीं लेते थे कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। बट आज की डेट में तो उल्टा हो गया। अगर आपके पास सब कुछ है, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, सक्सेस हैं, फिर भी लोग जलन की वजह से, जेलसी की वजह से लोग उसको इग्नोर करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, उसको प्रेज़ नहीं करते हैं, उसकी तारीफ़ नहीं करते, उसको एप्रिशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जलते हैं, क्योंकि वो उन्हें ये पसंद नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में, उनकी बात कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप अपने अराउंड अच्छे लोगों को देखते हैं तो उनके साथ बातें कीजिए, उनको एप्रिशिएट कीजिए। और देखिए अटेंशन सबको देना चाहिए, जब आप अटेंशन देंगे तो आपको भी अटेंशन मिलेगा। तो इसीलिए
बस मेरे माइंड में ये चीज़ें आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से जब भी मेरे माइंड में कुछ भी आता रहेगा इन फ्यूचर, और जब तक मेरा यूट्यूब चैनल रहेगा और जब तक मैं रहूँगी धरती पे, आप लोग के साथ हर वो चीज़ शेयर करती रहूँगी, हर वो अच्छी चीज़ शेयर करती रहूँगी जो भी मेरे माइंड में आता रहेगा। और प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट भी है आप सभी लोगों से, मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। मेरे चैनल को शेयर कीजिए जितना से जितना हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि हर अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस में लाती रहूँ, नए नए टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस लाते रहूँ। क्योंकि देखिए, जो अकाउंटिंग के वीडियोस में डालती हूँ अपने चैनल पे, वो भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे डालती हूँ। जब मैं वर्क करती थी तो मुझे कौन सी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती थी, उस प्रॉब्लम को नोटिस करते हुए हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मैंने वीडियोस बनाए हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जो फ्रेशर होते हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग करते हैं, जो एज अ जूनियर अकाउंटेंट वर्क करते हैं, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वर्क करते टाइम। और कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे ऑप्शंस और छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जब आपके सीनियर आपके सामने खड़े हों, बॉस आपके सामने खड़े हों और कोई डिटेल मांगते हैं, और वहाँ पे जब आप स्टक हो जाते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ एक एम्बैरेस फील होता है, जिसकी वजह से आपकी इमेज भी डाउन हो जाती है आपके सीनियर या फिर आपके बॉस के आइज़ में। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि छोटे से छोटा भी टॉपिक ना छूटे और हर टॉपिक को अपने चैनल पे कवर करने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि कितना छोटा टॉपिक पे इन्होंने वीडियो बनाया है। ये ऑप्शन तो सबको पता है। देखिए, हर चीज़ सबको नहीं पता होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीनियर को भी नहीं पता होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जूनियर को भी काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें पता होती हैं। तो इसीलिए कोई चीज़ छोटी नहीं होती, कोई चीज़ बड़ी नहीं होती। इसी तरीके से कोई भी काम बड़ा या फिर छोटा नहीं होता। हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। जिस भी फील्ड में आप हैं, उस फील्ड में अपने आप को सॉलिड कीजिए और अपने वर्किंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे अप्रिशिएट करेंगे। अगर मैं अच्छा वर्क कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगी, और मैं आगे बढ़ूँगी तो और भी मेहनत करूँगी, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँगी, सो दैट किसी की भी अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो, वो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाके सर्च करें। जो भी आपकी क्वारी होती है, आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और आपको अपने क्वारी के एंड पे बाय सुमन एजुकेशन हब करना है। इस तरीके से आप मेरी वीडियोस सर्च कर लेंगे, सबसे टॉप पे आपको मेरी वीडियो शो होंगी, एंड आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सबसे टॉप पे आपको शो होगा। कोई भी क्वारी है, कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।